फ्रेंड्स, आज हम 10वीं कक्षा के गणित विषय में अध्याय 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित मतलब होता है लिखिए। ये जितने भी दे रखे हैं इन सबको किस में लिखना है? द्विघात बहुपद में। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयत के आकार का भूखंड है, उसका क्षेत्रफल। और आपको ये आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब यहाँ पर क्या कर दी? तुलना कर दी। लंबाई की चौड़ाई से तुलना करिए। जब आपको किन्हीं दो चीज़ों की क्या कर रखी होती है? तुलना कर रखी होती है, तो आपको क्या करना होता है? जो पीछे है, अब यहाँ पे आगे पहले आ रहा है लंबाई, फिर आ रहा है चौड़ाई, तो आपको पीछे वाले को क्या कर लेना पड़ता है? मान लेना पड़ता है। x मान लो, y मान लो, जो आपको करना है वो मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे? चौड़ाई मानी x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? दुगने से एक ज़्यादा, मतलब दुगना करा 2x और एक ज़्यादा 2x + 1। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। और हमें क्या चीज़ निकालनी है? लंबाई और चौड़ाई। जो चीज़ निकालनी है उनमें से कोई एक चीज़ को क्या कहते हैं? मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई। और यहाँ पे कंपैरिजन है, तो लंबाई चौड़ाई में भी कौन मानेंगे? चौड़ाई। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। माना आयताकार भूखंड होता है जमीन का टुकड़ा, भूखंड की चौड़ाई x मीटर। ठीक है, इसने कहा है ना क्या किस में लेनी है? मीटर में। और आयताकार भूखंड की लंबाई क्या कही थी इसने? आप अपनी बुक साथ में लेकर बैठो बेटा। लंबाई कही है चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा। दुगना करा 2x, एक ज़्यादा 1 प्लस। ठीक है, फिर क्या कहा है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? आपने बुक में देखा है 528 मीटर स्क्वायर। हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है क्षेत्रफल? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना हो गया? 528। लंबाई कितनी है आपकी? 2x + 1 ब्रैकेट में लिखोगे, गुणा चौड़ाई कितनी है? x 528। मल्टीप्लाई करो, x को 2x से करा 2x², x बन जा x प्लस का इधर जाके किसका हो गया? माइनस के 528 = क्योंकि इधर आ गया तो इधर क्या बचा? 0 बचा ना। यही आपका, अब देख लो ये क्या चीज़ है? ये द्विघात बहुपद आ गया ना, x की पावर 2। बस इतना ही कहना है। किसके रूप में लिखना है? द्विघात बहुपद। इसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? दो क्रमागत होते हैं लगातार आने वाले धनात्मक पूर्णांक 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 10 तो 11। दो लगातार संख्या आएंगी, उनका गुणनफल कितना है? 306। हमें पूर्णांक ज्ञात करनी है। आपको याद रखना है, जब भी दो धनात्मक पूर्णांक कहता है या धनात्मक पूर्णांक मानने की बात होती है, तो आप क्या मानोगे? x + 1। ठीक है, चलो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे करेंगे। क्या कहता है ये क्वेश्चन में? मानना तो पड़ेगा। माना दो कैसे पूर्णांक है? क्रमागत। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। जब भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कहता है, तो आपको हमेशा क्या मानना पड़ेगा? x, दूसरा होगा x + 1, और मानने तो क्या होंगे? x + 2, x + 3, इस तरह से। और अगर सम और विषम पूर्णांक कहता तो आपको मानने पड़ते x + 2, x + 4। ये बात हमेशा आप याद कर दोगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में क्या मानते हैं? x + 1, x + 2, x + 3। और अगर कहता है सम या विषम पूर्णांक, तो क्या मानते हैं? x + 2, x + 4। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? पूर्णांक का गुणनफल कितना दे रखा है? गुणनफल 306। गुणनफल है मतलब इन दोनों को क्या कर दो? गुणा कर दो। तो x गुणा x + 1 कितना है? 306। गुणा करेंगे तो x को x से करा x² + x, और ये इधर आ गया प्लस से, तो ये हो गया माइनस के 306।
और इसने कहा था क्या बनानी है, बस आपको द्विघात समीकरण बनाने हैं। बन गया द्विघात समीकरण इसका भी, ठीक है। इसी तरह से हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या कहता है थर्ड पार्ट कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ पर भी क्या बात हो रही है, तुलना की बात हो रही है। किस किस में तुलना कर रही, रोहन में और उसकी माँ में, ठीक है। रोहन की माँ और बाद में कौन आ रहा है, उससे मतलब रोहन से, उससे का क्या मतलब है, रोहन से। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। बाद में रोहन आ रहा है तो मानना भी किसकी आयु पड़ेगी, रोहन की आयु। रोहन की आयु हमने मान लिया x, तो माँ की कितनी हो गई, 26 वर्ष। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कब की बात करता है, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु क्या निकालनी है, रोहन की वर्तमान आयु, तो मानना भी क्या पड़ेगा, रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है। तो कहते हैं क्वेश्चन, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु हमने ले ली x, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो गई, कितने साल बड़ी बताइए, 26 साल बड़ी है। 26 साल बड़ी है तो कितनी हो जाएगी, x + 26, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर प्रश्न अनुसार। क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्न में कहता है अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद रोहन कितना होएगा, आज 10 साल का है तो 3 प्लस हो जाते 13। अब यहाँ पे आज कितने साल का है, x, तो x में 3 प्लस हो गए, x + 3, और गुणनफल कहिए तो मल्टीप्लाई x + 26, 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, 26 में 3 प्लस कर दो 29। इनका गुणनफल जो होता है वो कितना बताया, 360, ठीक है। तो हमने गुणनफल कर दिया। अब इसके बारे में गुणा कर लो, कितना होगा, x को x, पहले इस x को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगी, फिर इस +3 की इस ब्रैकेट से गुणा हो जाएगी। ऐसी बताई थी ना मल्टीप्लाई करनी, करो तो x को x से x², x को 29 से 29x, 3 को x से 3x, और 3 को 29 से करूँगा तो ये हो गया 87। ये प्लस का इधर जाके किसका हो गया, माइनस के 360। x² 29 + 3 32x, और ये दोनों प्लस माइनस तो माइनस होंगे। 10 में से 7 गए 3, 5, 15 में से 8 गए 7, 273 बन गई इक्वेशन। यहीं आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन रीड करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ही आगे सॉल्व करने को देगा, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कैसे और आगे करते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करती है। कितनी दूरी तय करती है, 480 किलोमीटर। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए, चाल को 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दें तो दूरी में कितने समय अधिक लगता है, 3 घंटे। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या चीज़ चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल। तो मानेंगे भी क्या, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। तो पहले जो दे रखा है वो लिख देते हैं। दूरी कितनी दे रखी है, 480 किलोमीटर, दूरी है 480 किलोमीटर। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल ले ली हमने x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो समय आपको याद करो, फॉर्मूला क्या होता है, चाल का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय। तो समय का फॉर्मूला हो गया दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या कहता है, प्रश्न में, प्रश्न आप क्वेश्चन रीड करो पहले बेटा, एक बार अच्छे से रीड करो तो आपको पता लगेगा क्या कह रहा है। वो कहता है कि यदि हम चाल 8 किलोमीटर कम कर दें, तो चाल में से तो 8 कम कर दिया, ठीक है, तो समय में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो समय जितना था उसमें कितने घंटे ज़्यादा लग गए, 3 घंटे ज़्यादा। समय में 3 प्लस कर दो और चाल में से कितने कम कर दो, चाल x है ना, उसमें से 8 कम कर दो, ठीक है। और समय के मान कितना है 480 बटे x, तो यहाँ पे समय की जगह लिख दो समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समय की जगह क्या आ गया, आपको मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए जल्दी से।
समय की जगह आ गया आपका 480 बटे एक्स प्लस 3, 480 बटे एक्स माइनस 8। 3 के बटे में कुछ नहीं है, एक एलसीएम लिया, एक्स से कम, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 480 को 1 से 480, एक्स को 3 से 3x, 480 एक्स माइनस 8। इन दोनों की गुणा इक्वल में है, पूरे के अपॉन में, तो क्या होएगी, कैची की गुणा करने पर। कौन सी गुणा करेंगे, कैची की गुणा। कैची की गुणा सबको आती है, 480 प्लस 3x, इसकी गुणा किससे होएगी, x माइनस 8 से, और 480 x। ठीक है, गुणा करते हैं तो पहले 480 को किससे गुणा करना पड़ेगा, इस पहले नंबर को पीछे वाले ब्रैकेट से, फिर 3x को भी इस x माइनस 8 से, और बराबर में क्या है आपका 480x। ठीक है, 480 को x से करा 480x, 480 को 8 से करेंगे कितना आएगा, 8 0 0, 8 8 64 की 4, 6 8 32 6 3840। 3x को x से करा 3x स्क्वायर, 3 8 24x बराबर 480x। ठीक है, 480x, इसको इधर ले जाओ बेटा बराबर में, तो इधर जाके किसका होएगा, माइनस, तो इज इक्वल टू में 0 लगा दी। क्या लगा दी, इज इक्वल टू में 0। 480x से 480x कट गया, क्या आ गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस के 3840 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको करना था, क्योंकि इसने कहा था बस आपको समीकरण बना के दिखाना है, समीकरण सॉल्व नहीं करना है। जब समीकरण सॉल्व करना होगा तो बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।